हेलो, नमस्कार दोस्तों। मैं कुलदीप कुमार आपको पढ़ा रहा हूँ कॉम्पिटिटिव का मैथमेटिक्स। और मैथमेटिक्स में हमारा चैप्टर चल रहा है साझेदारी, पार्टनरशिप। आज इसकी हमारी लास्ट क्लास है जिसमें हम किस प्रकार के क्वेश्चन और पूछे जा सकते हैं वो आपके साथ डिस्कस करेंगे। पार्ट 4 आज का हमारा ये है, पार्टनरशिप या साझेदारी। पार्ट नंबर 4 की क्लास हमारी आज रहेगी। और इसमें भी मेन जो मुद्दा रहेगा कि लाभ को बराबर बराबर बांटा जाए, प्रॉफिट को बराबर बराबर बांटा जाए, इसके ऊपर बेस है। क्या रहेगी टाइप? लाभ को बराबर बराबर बांटा जाए। लाभ को बराबर बराबर बांटा जाए। लाभ को बराबर बराबर बांटा जाए, ये हमारी मेन टाइप रहेगी जिसके ऊपर क्वेश्चंस आएंगे। ठीक है, क्या किस प्रकार से क्वेश्चन पूछेगा? 3 साझेदार, अलग अलग पूंजी, तीन साझेदार अलग अलग पूंजी, 3 साझेदार अलग अलग पूंजी 8 महीने, 10 महीने व 12 महीने के लिए लगाकर। अलग अलग पूंजी 8 महीने, 10 महीने व 12 महीने के लिए लगाकर, व 12 महीने के लिए लगाकर व्यापार शुरू करते हैं। के लिए 8 महीने, 10 महीने व 12 महीने के लिए लगाकर व्यापार शुरू करते हैं। लगाकर व्यापार शुरू करते हैं। 8 महीने, 10 महीने व 12 महीने के लिए लगाकर व्यापार शुरू करते हैं और व्यापार से प्राप्त लाभ को बराबर बराबर बांटते हैं। और व्यापार से प्राप्त लाभ को बराबर बराबर बांटते हैं। यही टाइप मैंने बताई थी ना, बराबर बराबर बांटते हैं। बराबर बराबर बांटते हैं तो ज्ञात कीजिए कि पूंजी किस अनुपात में लगी है। तो ज्ञात कीजिए कि पूंजी किस अनुपात में लगी है। पूंजी पूछ ले, राशि पूछ ले, की बात है, किस अनुपात में लगी है। क्या क्वेश्चन है? क्वेश्चन के अंदर मेन जो टाइप है कि लाभ को बराबर बराबर बांटा जाए, कि लाभ को बराबर बराबर बांटा जाए। 3 साझेदार हैं, अलग अलग पूंजी 8 महीने, 10 महीने व 12 महीने के लिए लगाते हैं। अलग अलग पूंजी 8 महीने, 10 महीने व 12 महीने के लिए लगाते हैं। और उसके बाद में जो व्यापार से लाभ जो जितना भी प्राप्त होता है उसको बराबर बराबर बांट लेते हैं। तो ज्ञात कीजिए कि पूंजी किस अनुपात में लगी है। इसका मतलब पूंजी उनकी सेम अनुपात में नहीं लगी। ठीक है, तो इस चीज़ का कंसेप्ट समझाता हूँ मैं पहले। जैसे कि A1 T1 इज इक्वल टू P1 है, यानी राशि 1, अमाउंट 1, टाइम 1 इज इक्वल टू प्रॉफिट 1। तो राशि पहले की गुणा समय पहले का बराबर लाभ पहले का, कोमा A2 T2 इज इक्वल टू P2, यानी राशि दूसरे की समय दूसरे का बराबर लाभ दूसरे का, कोमा लगा के। A3 T3 इज इक्वल टू P3, A3 T3 इज इक्वल टू P3, यानी तीसरे की राशि गुणा तीसरे का समय बराबर तीसरे का लाभ। अगर सभी से लाभ बराबर बराबर हो, लाभ बराबर कर रहे हैं, इसका लाभ भी एक है, इसका लाभ भी एक है, इसका लाभ भी एक हो, के मान लो, ए मान लो, यानी सभी का लाभ बराबर मान लो। अगर कोई भी समीकरण एक तरफ से बराबर हो तो दूसरी तरफ से बराबर होंगे, यानी A1 T1 इज इक्वल टू A2 T2 इज इक्वल टू A3 T3 इज इक्वल टू 1। अब हमें क्या दे रखा है? तीनों का समय दे रखा है, T1 दे रखा है, T2 दे रखा है, T3 दे रखा है। तीनों का समय T1 T2 T3 तीनों का समय हमें दे रखा है।
जब तीनों का समय हमें दे रखा है और तीनों की राशियाँ निकालनी है, अगर मैं यहाँ से A1 T1 निकालूँ इजिक्वल टू 1 रख के, तो यहाँ से T1 की राशि अपना A1 अमाउंट 1 आ जाएगा 1/T1, यानी इनकी पूंजियों का अनुपात सीधा सीधा क्या हो जाएगा, इसका तो हो जाएगा 1/T1, इसका हो जाएगा 1/T2, इसका हो जाएगा 1/T3। यानी सीधी सीधी बात कहें तो इनके समय का विलोमानुपाती इनकी राशियों का अनुपात होता है। इनके समय का विलोमानुपात यानी 1/T1 A1 हो जाएगा, 1/T2 A2 हो जाएगा, 1/T3 A3 हो जाएगा। A3 मतलब अमाउंट 3। तो यानी हमें इनकी पूंजियों का, तीन साझेदार जो ABC जो भी हैं, इन तीनों के क्या बताना है हमें, पूंजी किस अनुपात में लगी है। अगर समय दे रखा हो, पूंजी का अनुपात पूछ रखा हो, समय दे रखा हो, पूंजी का अनुपात पूछ रखा हो, तो क्या कर दो, 1/, में पहले का समय, सीधी सीधी बात करूं तो 1/, में पहले का समय अनुपात 1/, में दूसरे का समय 10 महीने अनुपात 1/, में 12, यानी पहले का अनुपात कर दिया 1/8 अनुपात 1/10 अनुपात 1/12, यानी सभी के समय को 1/, करके लिख दिया। शॉर्ट एंड ब्रीफ बात करूं तो 8, 10 और 12 का एलसीएम कितना आ गया, 120। 8, 10 और 12 का एलसीएम कितना आ गया, 120। 120 को 8 से भाग किया 15, 120 को 10 से भाग किया 12, 120 को 12 से भाग किया 10, 120 को 8 से भाग किया 15, 10 से भाग किया 12, 12 से भाग किया 10, यानी इनके पूंजी का अनुपात आ गया 15/12/10। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। आपको अगर ये इस कंसेप्ट समझ में ना भी आया हो तो फिर आप ये याद रख लीजिए कि अगर पूंजियों का अनुपात पूछा है तो 1/, में पहले का समय, 1/, में दूसरे का समय अनुपात 1/, तीसरे का समय कर देंगे। जो आएगा वो हमारा क्या होगा, इनकी पूंजियों का अनुपात होगा। क्लियर है। यानी समय को 1/, कर देंगे। फार्मूला दिया होता है कई जगह 1/, में T1 अनुपात 1/, में T2 अनुपात 1/T3, ये इनकी पूंजियों का अनुपात होगा। ठीक है। लेकिन मैंने आपको तरीका भी समझाया कि क्यों लिखते हैं 1/, समय का, तो वो आपको अगर समझ आए तो ठीक है, अगर जिसकी कम पकड़े तो वो सीधा यही ध्यान रखिए कि अगर इनकी पूंजियों का अनुपात पूछा है तो 1/, इनका पहले का समय अनुपात 1/, दूसरे का समय अनुपात 1/, तीसरे का समय, इससे जो भी अनुपात आएगा वो हमारा क्या आएगा, इनकी पूंजियों का अनुपात आएगा। क्लियर है। अब मैं अगला लिखता हूँ, शॉर्ट में लिखूंगा। टाइप हमारी क्या है, लाभ को बराबर बराबर बांटा जाए। आज जो 4 न्यूमेरिकल हैं, 4 पहले वो लाभ को बराबर बराबर बांटा जाए कंसेप्ट पे हैं। पहले 2 न्यूमेरिकल में क्या दे रखा है, जितने भी साझेदार हैं उनके समय दे रखा है, पूंजियों का अनुपात पूछा है। अगला है ABC 3 साझेदार अलग अलग पूंजी। क्वेश्चन का फॉर्मेट वही है लेकिन मैं सीधा क्या लिखूंगा, ABC 3 साझेदार अलग अलग पूंजी क्रम से, ABC 3 साझेदार अलग अलग पूंजी क्रम से 2 साल, 2.5 साल व 1.5 साल, 2 साल, 2.5 साल व 1.5 साल, 1 से 1/2 साल के लिए लगाते हैं और इससे प्राप्त लाभ को बराबर बराबर बांटते हैं, और इससे प्राप्त लाभ को बराबर बराबर बांटते हैं, इससे प्राप्त लाभ को बराबर बराबर बांटते हैं। तो इनकी पूंजी का अनुपात क्या होगा, तो इनकी पूंजी का अनुपात या राशि का अनुपात क्या होगा, पूंजी का अनुपात क्या होगा, तो इनकी पूंजी का अनुपात क्या होगा। अब देखिए ABC के समय को 1/, कर दें, जैसे कि ABC की पूंजी का अनुपात बताना है तो क्या कहा था मैंने,
1 बटा में पहले का समय, 1 बटा में पहले का समय करें तो 1 बटा में पहले का समय कितना है 2 साल, पहले का समय कितना है 2 साल, अनुपात 1 बटा में दूसरे का समय 2 दूनी 4 और 1 5 बटा 2, 2.5 साल को मैं क्या लिख सकता हूँ 5 बटा 2 साल। तो 1 पहले का तो लिख दिया 1 बटा 2 अनुपात 1 बटा में 5 बटा 2, दूसरे का समय क्या था 5 बटा 2, और 1.5 साल को मैं अगर सही बटा तोड़ूँ तो 2 एकम 2 और 1 3 बटा 2, यानी इसका समय है 3 बटा 2। तो अनुपात में 1 बटा में 3 बटा 2, 1 बटा में 3 बटा 2। अब देखिए 1 बटा 2 अनुपात 1 बटा में 5 बटा 2 है, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 2 बटा में 5, क्योंकि रिवर्स हो जाएगा ऊपर जाके। अनुपात 1 बटा में 3 बटा 2 है तो रिवर्स हो जाएगा 2 बटा 3। अब देखिए 2 5 और 3 का एलसीएम, 2 5 और 3 का एलसीएम कितना आएगा हमारा, 2 5 और 10 दिया 30, यानी इनका लघुत्तम आ गया 2 5 और 3 का 10 30। अब 30 को 2 से भाग किया 15, 15 एकम 15, अनुपात तो 30 को 5 से भाग किया 6, 6 दूनी 12, अनुपात 30 को 3 से भाग किया 10, 10 को 2 से किया 20। पहला क्या किया, 30 को 2 से भाग किया 15, 15 एकम 15, 30 को 5 से भाग किया 6, 6 दूनी 12, 30 को 3 से भाग किया 10, 10 दूना 20, यानी ABC के जो पूंजियों का अनुपात आया वो कितना आ गया 15 अनुपात 12 अनुपात 20। ABC के पूंजियों का अनुपात कितना आ गया 15 अनुपात 12 अनुपात 20। क्लियर है। तो ABC के द्वारा लगी पूंजी का अनुपात आ गया 15 अनुपात 12 अनुपात 20। किसी को कोई डाउट? तो ये था इनके द्वारा लगाई गई पूंजियों का अनुपात। समय का अनुपात दे रखा है, समय दे रखा है तो समय को 1 बटा कर दो, पूंजी का अनुपात आ जाएगा। और पूंजियां दे रखी हैं और समय का अनुपात निकालना है तो 1 बटा पूंजी कर दो, उससे आपका क्या आ जाएगा समय का अनुपात आ जाएगा। तो अगली जो टाइप रहेगी 2 क्वेश्चन जो रहेंगे उसमें आपको समय की जगह क्या दिया होगा, राशि दी होगी साझेदारों की। अगले टाइप में हम क्या चेंज कर रहे हैं, अगले में चेंजिंग ये होगी कि राशि दी होगी और समय का अनुपात पूछा होगा कि समय के लिए बताइए कि किस किस समय के अनुपात में लगी हुई। 3 व्यक्ति 15 के, यानी 15 के का मतलब 15,000, 15,000, 18,000, 21,000 पूंजियाँ, 21,000 पूंजियाँ लगाकर 3 व्यक्ति 15,000, 18,000, 21,000 पूंजियाँ लगाकर व्यापार शुरू करते हैं। व्यापार शुरू करते हैं और इससे प्राप्त लाभ को बराबर बराबर बांटते हैं, और इससे प्राप्त लाभ को बराबर बराबर बांटते हैं, और इससे प्राप्त लाभ को बराबर बराबर बांटते हैं। तो बताइए इनकी पूंजी के समय में क्या अनुपात होगा। तो बताइए इनके द्वारा लगी पूंजी, इनके द्वारा लगी पूंजी के समय में क्या अनुपात होगा, पूंजी के समय में क्या अनुपात होगा। तो बताइए इनके द्वारा लगी पूंजी के समय में क्या अनुपात होगा। तो वही कर दिया, आपको क्या दे दिया, इनकी राशि 15,000, 18,000, 21,000 दे दी, लगाकर व्यापार शुरू किया, जो भी लाभ आया उसको क्या कर लिया, बराबर बराबर बांट लिया। तो पिछली बार जहाँ समय दिया होता था वहाँ इस बार क्या दिया, इन तीनों की राशि दी है। इन तीनों की क्या दी है, आपको राशि दी है। इन तीनों की राशि को जो भी लाभ प्राप्त करेंगे लगा करके व्यापार करने पर,
उसको हम लाभ को बराबर बराबर बांट लेंगे। तो समय का अनुपात बताना है, तो समय के लिए अनुपात के लिए मैंने क्या बताया, अगर समय दे रखा था तो पूंजी का अनुपात निकाल रहे थे। अब पूंजी दे रखी है, समय का अनुपात निकालने हैं तो 1 में पूंजी कर देंगे, 1 में 15,000, 1 में अनुपात 1 में 18,000, 1 में 15,000 पहले की पूंजी है, 1 में 18,000 दूसरे की पूंजी है। ABC नहीं है तो काट भी दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। कहीं कहो कि ABC 3 व्यक्ति नहीं है, कुछ भी हो सकते हैं। तो 1/15,000 अनुपात 1/18,000 अनुपात 1/21,000। के से के काट दिया क्योंकि साझा है तीनों में, यानी 3 जीरो होती, 15,000 की 3 जीरो, 18,000 की 21,000 की, तीनों जीरो साझे से काट देते। अब देखिए ये कट रहा है 3 से, 3 5 जा 15, 3 6 18, 3 7 21, यानी 1/5 अनुपात 1/6 अनुपात 1/7, 7 6 42 5 210, 7 6 42 42 5 210, यानी 5 6 7 का एलसीएम कितना आ गया, 210 आ गया। अब 210 को 5 से भाग करूंगा तो 42 आएगा, 42 को 1 से गुणा करूंगा तो 42 आ जाएगा, यानी 42 अनुपात 210 को 6 से भाग करूंगा तो 35 आएगा, और 35 को 1 से गुणा करूंगा तो 35, यानी 42 अनुपात 35 अनुपात। अब देखिए 210 को 7 से भाग करूंगा तो क्या आएगा, 30 आएगा, यानी 42 अनुपात 35 अनुपात 30। तो हमारा आंसर आ गया 42 अनुपात 35 अनुपात 30। क्लियर है? तो किसी को कोई डाउट? अगला क्वेश्चन मैं शॉर्ट में लिखूंगा कि इनकी पूंजियों का अनुपात ये है, और इस पूंजी को लगा करके जो व्यापार होगा उससे प्राप्त लाभ को बराबर बराबर बांटेंगे, यानी अगला क्वेश्चन इस प्रकार से करेंगे। तो समझ गए यहाँ पे? पिछले टाइप में हमने किया, हमें समय दे रखा था, पूंजियों का अनुपात निकालना था। इस बार सभी साझेदारों की पूंजियाँ दे रखी है, हमें समय का अनुपात निकालना था। तो ये अनुपात किसका है, समय का है। क्लियर है? अब अगला क्वेश्चन मैं शॉर्ट में लिखूंगा। अगला है 3 साझेदारों की पूंजियों का अनुपात। 3 साझेदारों की पूंजियों का अनुपात 3:2:5 है। अनुपात 3:2:5 है। 3 साझेदारों की पूंजियों का अनुपात 3:2:5 है, और इससे प्राप्त लाभ को ये बराबर बराबर बांटते हैं, और इससे प्राप्त लाभ को ये बराबर बराबर बांटते हैं। इससे प्राप्त लाभ को ये बराबर बराबर बांटते हैं। तो इनके द्वारा लगाई गई पूंजियों के समय का अनुपात क्या है? तो इनके द्वारा लगाई गई पूंजियों के समय का अनुपात क्या है? लगाई गई पूंजियों के समय का अनुपात क्या है? समय का अनुपात क्या है, यानी इनके द्वारा जो पूंजी लगी है उस समय का अनुपात क्या है। यानी 1 में पूंजी कर देंगे तो समय का अनुपात निकलता है, यही हमने पढ़ा है। अब देखिए जो भी 3 साझेदार है, पहले की पूंजी है 3 तो 1/3 कर देंगे अनुपात, दूसरे की पूंजी है 2 तो 1/2 कर देंगे अनुपात, तीसरे की पूंजी है 5 तो 1/5 कर देंगे। ठीक है? अब 3 2 और 5 का एलसीएम कितना आएगा? 3 2 और 5 का एलसीएम आएगा 6। 3 2 और 5 का एलसीएम कितना आएगा? 3 2 और 5 का एलसीएम आएगा 6। अब 6 को मैं 3 से भाग करूंगा तो 2 आएगा, 2 को 1 से गुणा करूंगा तो 2 आएगा। 6 को मैं 2 से भाग करूंगा तो 3 आएगा, 3 को 1 से करूंगा तो 3 आएगा। 1 मिनट, गलत एलसीएम गलत ले लिया था हमने। 3 2 6 का एलसीएम 30 आएगा। क्या आएगा? 30 आएगा। गलती से मैंने 6 लिख दिया था, 3 और 2 का ही लिख दिया था केवल।
अब 3 2 5 का एलसीएम 30 आया। 30 को मैंने 30 से भाग किया, 30 को 3 से भाग किया 10 आया, 10 एकम 10। 30 को 2 से भाग किया 15, 15 एकम 15। 30 को 5 से भाग किया 6 आया, 6 एकम 6। तो हमारा आंसर आ गया 10:15:6। 10:15:6। तो हमारा आंसर क्या आया दोस्तों? 10:15:6। तो इनकी पूंजियों का जो समय है उसका अनुपात आ गया 10, 15 और 6। और किस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जा सकता है? विविध में कुछ 1 2 कर लेते हैं, अन्य किस प्रकार से क्वेश्चन दिए जा सकते हैं, तो फिर उसके साथ ही आपका चैप्टर ये कंप्लीट हो जाएगा। 2 क्वेश्चन और करते हैं कि अन्य किस प्रकार से पूछे जा सकते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, ABC किसी कारोबार के लिए 47,000 का अंशदान देते हैं। अंशदान देते हैं मतलब 47,000 लगाते हैं। ABC किसी कारोबार के लिए किसी कारोबार के लिए 47,000 का अंशदान देते हैं। अंशदान देते हैं। ABC किसी कारोबार के लिए 47,000 का अंशदान देते हैं, यानी 47,000 लगाते हैं। यदि AB से 7,000 अधिक, यदि AB से 7,000 अधिक, यदि AB से 7,000 अधिक, AB से 7,000 अधिक और BC से 5,000 अधिक लगाता हूँ, और BC से 5,000 अधिक, BC से 5,000 अधिक लगाता हो, BC से 5,000 अधिक लगाता हो। प्रमोद सर 1 मिनट रोकना। किसी प्रॉब्लम के कारण बीच में क्लास रोक दी गई थी, दोबारा बता रहा हूँ क्या क्वेश्चन था। ABC किसी कारोबार के लिए 47,000 का अंशदान देते हैं। यदि AB से 7,000 अधिक और BC से 5,000 अधिक अंशदान देता है, अंशदान देता है। AB से 7,000 अधिक और BC से 5,000 अधिक अंशदान देता है। यदि कुल लाभ 9,400 का हो, यदि कुल लाभ 9,400 का हो तो, यदि कुल लाभ 9,400 का हो तो B का हिस्सा क्या होगा? B का हिस्सा क्या होगा? पूरी स्टेटमेंट को ध्यान से सुनना और समझना। क्या कहा मैंने? ABC 3 साझेदार हैं, वो एक कारोबार यानी एक व्यापार शुरू करते हैं, उसके लिए 47,000 का अंशदान देते हैं, यानी वो ABC तीनों 47,000 लगा करके अपना व्यापार शुरू करते हैं। A जो है ना वो B से 7,000 अधिक लगाता है, यानी जितने B लगाता है उससे 7,000 ज़्यादा कौन लगाएगा? A लगाएगा। और BC से 5,000 अधिक, यानी जितने C लगाता है उस C से 5,000 ज़्यादा कौन लगाता है? B लगाता है। यदि कुल लाभ 9,400 का हो तो B का हिस्सा क्या होगा? यानी B कुल लाभ जो है 9,400 को हुआ तीनों का, तो उसमें से B को कितना प्राप्त होगा, ये बात कहना चाह रहा है। अब देखिए किस प्रकार से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ABC अब कंडीशंस क्या है वो लिखते हैं पहले। AB से 7,000 अधिक, यानी A जो है ना, रिवर्स में अनुपात लिख गया मैं, A अनुपात B अनुपात C। दिक्कत आएगी तुम्हें करने में, दिक्कत मेरे को नहीं थी। A अनुपात B अनुपात C, यानी किस प्रकार से A जो है ना B से 7,000 ज़्यादा, अधिक का मतलब ज़्यादा, ये A है 7,000 ज़्यादा लगाता है B से। A 7,000 ज़्यादा लगाता है किससे? B से। और B C से 5,000 ज़्यादा लगाता है, और B ज़्यादा लगाता है 5,000, B 5,000 ज़्यादा लगाता है C से।
ए 7,000 ज़्यादा लगाता है बी से और बी 5,000 ज़्यादा लगाता है सी से, यही बात है ना। अब देखिए, तो हमें ये तो नहीं पता कि सी क्या लगाता है, कितना लगाता है। इसका मतलब हम कह दें कि सी अगर एक्स राशि लगाता है, सी अगर एक्स राशि लगाता है तो बी एक्स प्लस 5,000 राशि लगाता है। अगर सी एक्स राशि लगाता है तो बी एक्स प्लस 5,000 राशि लगाता है। अब इस बी से 7,000 ज़्यादा कौन लगाता है, ए लगाता है। तो ए कितनी लगाएगा, इसका मतलब एक्स प्लस 12,000 लगाएगा, एक्स प्लस 12,000, यानी ए लगाएगा एक्स प्लस 12,000, बी लगाएगा एक्स प्लस 5,000 और सी लगाएगा एक्स राशि। अब इन तीनों की राशियों का जोड़ कर दें तो वो किसके बराबर है, 47,000 के बराबर है। वो किसके बराबर है, 47,000 के। अगर तीनों की राशियों को जोड़ूंगा तो x प्लस एक्स 2x प्लस एक्स 3x, यानी ये राशि 3x होगी, प्लस 12 और 5 17,000, यानी 3x प्लस 17,000 राशि है हमारे मुताबिक। तीनों की कुल राशि कितनी है, 3x प्लस 17,000, जो कि किसके बराबर होगी, 47,000 के बराबर। 3x प्लस 17,000 बराबर 47,000, 3x प्लस 17,000 बराबर 47,000। अब प्लस 17,000 उधर जाके माइनस 17,000 हो जाएगी, बराबर क्या आ गया, 30,000, घटा के क्या आ गया, 30,000, यानी 3x बराबर 30,000 आ गया। 3x बराबर कितना आ गया, 30,000। ये गुणा 3 है, ये बट्टा 3 हो जाएगा इधर आगे, तो कितना आ गया, x का मान आ गया, x का मान कितना आ गया, 10,000, x का मान कितना आ गया, 10,000 आ गया। ठीक है, अब x का मान 10,000 है, इसको इधर इधर और इधर पुट कर देंगे तो ए बी सी की राशि आ जाएगी। हमें पूछा किसकी है, b की पूंजी कितनी है, हमें पूछा किसकी है, तो b का हिस्सा कितना होगा। तो x का मान क्या आ गया, यहाँ से 10,000 आ गया। अगर x का मान 10,000 आ गया तो इनकी पूंजी क्या है, b का लाभ में हिस्सा पूछा है, सच में पूंजी नहीं पूछी। हम जो सोच रहे हैं कि लाभ पूंजी पूछी है, पूंजी नहीं पूछी। पूंजी कितनी हो जाएगी, x का मान 10,000 आ गया तो यानी c लगाता है 10,000, b लगाता है 10 प्लस 5 15,000, a लगाता है 10 प्लस 12 22,000, a लगाता है 10 प्लस 12 22,000, a लगाता है 22,000, b लगाता है 15,000, c लगाता है 10,000। अब पूंजियों का अनुपात हमें पता है, तो समय इसमें दे नहीं रखा, तो इनकी पूंजियों का अनुपात ही इनके क्या होगा, लाभ या हानि का अनुपात होगा, क्योंकि हमें 9,400 रुपये बांटने हैं, ना कि हमें ये बताना कि किसने कितनी पूंजी लगाई है। तो इनकी पूंजियों का अनुपात ही इनके लाभ या हानि का अनुपात होगा, यानी 22,000 अनुपात 15,000 अनुपात 10,000, 22,000 अनुपात 15,000 अनुपात 10,000। ठीक है, अब देखिए 3-3 जीरो से 3-3 जीरो काट दी हमने, 3-3 जीरो से 3-3 जीरो हमने काट दी। अब देखिए 22 अनुपात 15 अनुपात 10 इनके लाभ या हानि का अनुपात हो गया, क्योंकि पूंजियाँ आ गई, पूंजियों का अनुपात इनका क्या होगा, लाभ या हानि का अनुपात होगा। तो 22 अनुपात 15 अनुपात 10 है, 22 अनुपात 15 अनुपात 10 है, तो 22 और 15 37, 37 और 10 47, इनका लाभ या हानि है 47 भाग। कितना भाग है, 47 भाग लाभ या हानि। वो कितने के बराबर होगा, 9400 लाभ के बराबर होगा, यानी 47 भाग 9400 के बराबर होगा। यहाँ से एक भाग लाभ या हानि का 200 के बराबर आ गया। एक भाग लाभ या हानि का कितने के बराबर आ गया, 200 के। हमें बताना किसका, बी का लाभ में हिस्सा। बी का लाभ में हिस्सा अनुपात में 15 है और एक हिस्सा 200 के बराबर है, तो 15 हिस्सा कितने के बराबर हो जाएगा, 15 दूनी 30 और 2 0 3,000 के बराबर। तो इस क्वेश्चन के ऑप्शन नहीं दिए मैंने, सी ऑप्शन था आंसर में, तो आंसर हो जाएगा 3,000, जो कि सी ऑप्शन था। क्लियर है। तो यानी हमें ना तो पूंजी दे रखी थी, पूंजी सिर्फ बता रखी थी कि ये इससे इतना अधिक लगाता है, ये इससे इतना अधिक लगाता है, ये इससे इतना अधिक लगाता है, इस प्रकार से बता रखा था। ठीक है, तो ये टाइप से कुछ आंकड़ा करना था हमें इसमें कलेक्ट करके। अगला है कि किस प्रकार से वो कहेगा, किसी एक की पूंजी देगा और कुल लाभ देगा और किसी दो के लाभ दे देगा, तो उस पर आधारित क्वेश्चन है। किस प्रकार से, स्टेटमेंट समझना जरूरी होगा सबसे पहले।
अगला है ABC 3 साझेदार हैं, जिसमें से ABC 3 साझेदार हैं, ABC 3 साझेदार हैं, जिसमें से A का अंशदान 10,000 है। 10 के का मतलब 10,000 है, जिसमें से A का अंशदान 10,000 है। यदि 1000 के कुल लाभ में से, यदि 1000 के कुल लाभ में से, यदि 1000 के कुल लाभ में से A को 500, A को 500, 1000 के कुल लाभ में से A को 500, A को 500, B को 300, A को 500 और B को 300 मिलता हो, B को 300 मिलता हो, तो A को 500 B को 300 मिलता हो तो C की पूंजी क्या है? तो C की पूंजी क्या है? अब कोई भी सांझे में काम किया, उसमें हमें सिर्फ किसका पता है? A का, कि A ने 10,000 लगाए, कुल लाभ तीनों को 1000 मिला, उसमें A का हिस्सा कितना है? 500 है, B का कितना हिस्सा है? 300 है। तो ऑटोमेटिक बात है कि 500 प्लस 300 800 तो A और B को मिल गया, 500 और 300 800 तो A और B को मिल गया, 1000 में से 800 A और B को मिल गया, तो C को कितना मिलेगा? 200 मिलेगा। सबसे पहले बात तो ABC 3 साझेदार हैं। अब इनकी राशि यानी अमाउंट, राशि को क्या कहेंगे? अमाउंट। इनकी अमाउंट है, उसमें से A की अमाउंट है 10,000, A की अमाउंट कितनी है? 10। B और C की हमें पता नहीं। A की अमाउंट है 10,000, B और C की अमाउंट हमें, यानी B और C की राशि हमें पता नहीं। अब प्रॉफिट जो है कुल 1000 का है, टोटल कितना है? 1000। 1000 में से 500 A को मिलते हैं, 300 B को मिलते हैं, तो 500 और 300 800 तो A और B को मिल गए, तो C को कितना मिलेगा? 200 मिलेगा। कितना मिलेगा? 200। अब हमें सिर्फ पूंजी किसकी बतानी है? C की बतानी है। आंसर में किसकी पूंजी बतानी है? C की बतानी है। तो एक तो A का पूंजी और लाभ का अनुपात C की पूंजी और लाभ के अनुपात के साथ हम कंपेयर कर लेंगे। अगर B की बतानी होती तो A और B का कंपैरिजन करते, फिर A और B का करते जब B की बतानी होती। अब C की बतानी है तो A और C की कंपैरिजन कर लेंगे। अब देखिए अनुपात में ये हो जाएगा 5:3:2। अनुपात कितना हो जाएगा इनका? लाभ हानि का अनुपात 5:3:2। तो पूंजियों का अनुपात 10,000 बटा में क्वेश्चन मार्क, क्योंकि इसकी पूंजी तो 10,000 है और इसकी कितनी है? क्वेश्चन मार्क, बराबर इसका लाभ कितना है? 5 बटा में इसका लाभ कितना है? 2। क्योंकि जब समय नहीं दे रखा होता तो राशियों का अनुपात ही दोनों के लाभ या हानि का अनुपात होगा। ए की राशि 10,000 है, सी की हमें पता नहीं, ए का लाभ 5 है, सी का लाभ 2 है, तो आर पार क्या कर देंगे? गुणा कर देंगे। आर पार क्या कर देंगे? गुणा कर देंगे। गुणा करके इक्वल के इस साइड रख देंगे। अब 10 के को 2 से गुणा करेंगे तो 2 गुणा 10 के, 2 गुणा 10 के बराबर 5 गुणा क्वेश्चन मार्क। अब देखिए क्वेश्चन मार्क का मान ही तो हमें चाहिए, 5 दूनी 10 के, यानी 2 के आ गया, 2000 आ गया। 2 के गुणा 2 4 के, 4 के का मतलब क्या होता है? 4000। तो इसका आंसर हमारा पहला ही ऑप्शन था। ये दोनों लास्ट के जो 2 क्वेश्चन कराए थे ये प्रीवियस ईयर्स आरआरबी की परीक्षा के थे, तो इसका पहला आंसर है 4000। ऑप्शन थे 4000, 5000, 6000, 9000, तो इसका आंसर हमारा पहला ही ऑप्शन हमारा आंसर हो जाएगा। तो आज की क्लास में इतना ही। अगर आज की क्लास आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक अवश्य करना, जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करना। अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी अवश्य सब्सक्राइब करना।
आज की क्लास में इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।